दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि मतलब जिसको लेकर कि बहुत डिबेट होता है और यूट्यूबर्स के बीच में बहुत कंफ्यूजन भी होता है। तो आज मैं आपके लिए मतलब बात करने वाला हूँ आरपीएम को लेकर के। आरपीएम मतलब रिवेन्यू पर माइल। अब वो होता है कि मतलब आप यूट्यूब पे अगर आपको मोनेटाइजेशन मिल जाता है तो पर 1000 व्यूज पे कितना आपको रिवेन्यू मिलता है यूट्यूब की तरफ से, वो होता है आरपीएम। और इसके अंदर आरपीएम के अंदर जो इंक्लूडेड होता है वो आपका होता है कि एड्स जो आपकी वीडियोस पे चल रहे हैं, या आपकी चैनल आपका मोनेटाइज है, उसकी मेंबरशिप अगर किसी ने ले रखी है तो उसका जो रिवेन्यू होता है वो इंक्लूडेड होता है। सुपर चैट्स होती हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। और यूट्यूब प्रीमियम अगर किसी ने ले रखा है और वो बंदा आपकी वीडियो देख रहा है तो उसके थ्रू जो भी रिवेन्यू आता है वो उसमें इंक्लूड होता है। इसमें यूट्यूब अपना शेयर माइनस करके जो आपको देता है ना, वही आरपीएम होता है, मतलब रिवेन्यू पर माइल। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूजन करते हैं, मतलब जैसे एक होता है आरपीएम रिवेन्यू पर माइल, एक होता है सीपीएम कॉस्ट पर माइल। कॉस्ट पर माइल मतलब रिवेन्यू आरपीएम तो वो होता है जो आपको मिलता है, मतलब एज ए क्रिएटर अगर आपको वीडियो बना रहे हो तो आपको जो भी यूट्यूब की तरफ से मिल रही है इनकम वो होती है आरपीएम। और एक होती है कॉस्ट पर माइल सीपीएम, जो कि एक एडवर्टाइजर खर्च करता है आपकी वीडियोस पे ऐड चलाने के लिए, मतलब यूट्यूब पे अपनी ऐड चलाने के लिए, वो होता है कॉस्ट पर माइल। तो हमें कॉस्ट पर माइल पे जाना नहीं है क्योंकि कॉस्ट पर माइल तो एडवर्टाइजर का होता है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। अब देखो आरपीएम रेट जो है ना, वो इंडिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो आरपीएम रेट इंडिया के हिसाब से 50 रुपए से 200 रुपए पर व्यूज, पर 1000 व्यूज पे होता है। और अब ये नीच के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपकी नीच क्या है, उसके अकॉर्डिंग आरपीएम रेट्स अलग अलग होते हैं। कुछ हाई पेइंग नीच होती है जिन पे की आरपीएम बहुत ज्यादा होता है। अब हाई पेइंग नीच कौन सी होती है? वो होती है जैसे एक फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सबसे ऊपर रहती है। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट पे जो आपके वीडियोस पे जो आरपीएम होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और वो होता है मतलब मान के चलो एक अप्रोक्स 100 रुपए से 150 रुपए के बीच में। मतलब जो भी मैं आपको ये अमाउंट बता रहा हूँ ये टेंटेटिव अमाउंट है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये तो जिसका चैनल मोनेटाइज होगा और जो उस नीश में काम करता होगा उसको बेटर पता होगा, बट मैं तो एक टेंटेटिव आपको आइडिया दे रहा हूँ कितना आरपीएम मिलता है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि ये भी मैंने भी थोड़ी बहुत रिसर्च करी है, अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन जुटाई है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो वो ये फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट जो होती है वो सबसे हाई पेइंग नीश होती है। क्योंकि इसके अंदर अगर आपकी वीडियो चलती है तो उसके अंदर एड्स जो है ना, एड्स भी आपकी जो वीडियो होती है नीश होती है उसके अकॉर्डिंग एड्स भी शो होती है। तो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट से अगर आप वीडियो बनाते हैं तो उसके ऊपर जो एड्स आती है, जैसे बैंक लोन्स की एड आती है, स्टॉक्स की एड आती है, या फिर क्रिप्टो की एड आती है, क्रेडिट कार्ड्स की एड आती है, तो इनसे रिलेटेड एड्स आती है। तो इन पे जो है एडवर्टाइजर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत पैसा होता है। तो इसलिए इसका आरपीएम सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है बिजनेस और डिजिटल मार्केटिंग, इसके ऊपर आरपीएम जो मिलता है वो 90 रुपए से 140 रुपए के बीच में मिलता है, क्योंकि इसके ऊपर भी कंपनीज बहुत खर्चा करती हैं। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी एंड गैजेट रिव्यू। टेक्नोलॉजी और गैजेट रिव्यू के ऊपर जो आरपीएम मिलता है आपको 80 रुपए से 120 रुपए के बीच में मिलता है। उसके ऊपर भी अगर आप वीडियो बनाते हैं तो इतना आपको आरपीएम मिल जाएगा। और उसके बाद आता है एजुकेशन और एग्जाम्स। एजुकेशन और एग्जाम से रिलेटेड आप कंटेंट बनाते हैं तो उस पर जो आरपीएम होगा वो 80 रुपए से 120 के बीच में होगा। और उसके बाद आता है कुकिंग और क्राफ्ट। कुकिंग और क्राफ्ट से रिलेटेड अगर आप वीडियो बनाते हैं तो उसका आरपीएम होता है 50 रुपए से 80 रुपए के बीच में। और उसके बाद होता है एंटरटेनमेंट और डेली व्लॉग्स, जो कि सबसे ज्यादा चल रहा है, उसका आरपीएम होता है 40 रुपए से 80 रुपए के बीच में। और उसके बाद आता है कॉमेडी और मीम्स का, मतलब कॉमेडी वीडियोस अगर आप बनाते हैं तो उसके आरपीएम होता है 30 रुपए से 60 रुपए के बीच में। और सबसे कम आरपीएम वाला जो वो होता है म्यूजिक और लिरिक्स। म्यूजिक और लिरिक्स कैटेगरी से रिलेटेड आप वीडियोस बनाते हैं तो उस पर आपको 25 रुपए से 50 रुपए के बीच में आरपीएम मिलता है। तो ये तो लॉन्ग वीडियोस की बात थी। अगर कोई शॉर्ट वीडियोस बनाता है तो शॉर्ट वीडियोस पे जो आपको आरपीएम मिलता है वो 5 रुपए से 30 रुपए के बीच में पर 1000 व्यूज पे मिलता है। ये होता है। लेकिन देखो ये है कि आप इंडिया में रहते हुए भी ज्यादा कमा सकते हैं अगर आप ऐसा कंटेंट बनाते हैं, मतलब इंग्लिश में कंटेंट बनाते हैं जो कि यूएसए, यूके, कनाडा या वेस्ट की कंट्रीज के ऑडियंस को कनेक्ट करता है। तो वहां की कंट्रीज में अगर आपकी वीडियोस रन होती है, वहां की ऑडियंस देखती है, तो आपका आरपीएम बढ़ भी सकता है। वो फिर आपका आरपीएम 400 से 700 तक के बीच में भी जा सकता है। और उसके लिए आप आजकल यूट्यूब ने मतलब एक
उनकी यूट्यूब के अंदर एक फीचर होता है इसमें कि अगर आप अपनी वीडियो हिंदी में बना रहे थे तो ट्रांसलेट हो जाती है, लेकिन वो सबको नहीं मिलता। मतलब कुछ आपकी व्यूअर्स सब्सक्रिप्शन बढ़ जाते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, उसके बाद वो आपका जो है वो अनेबल होता है। तो वो चेक कर लेना आप अपनी सेटिंग्स में। इसके थ्रू आप अगर आप हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में वीडियो बना रहे हो तो दूसरी लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मतलब ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना इतना कोई मुश्किल नहीं रहा कि हाँ आप इंग्लिश में वीडियोस बनाओ तभी कनेक्ट कर पाओगे। आप उसको ट्रांसलेट कर लो, वहां की ऑडियंस देखेगी तो वो उसको अपनी लैंग्वेज में भी देख सकती है। ये चीज होता है। बट लोग मोस्टली ये कहते हैं कि ऐसी वीडियोस बनाओ जो यूएसए, यूके के या कनाडा या वेस्टर्न कंट्रीज की ऑडियंस से कनेक्ट करे। तो वो आप लोग देख लेना, लेकिन उसमें जो आरपीएम होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 400 से 700 के बीच में होता है। अब लेकिन वेस्ट का आरपीएम अगर कोई वेस्ट का क्रिएटर वीडियो बना रहा है, वहां पे अगर लोग उसकी वीडियो देख रहे हैं तो उस पर जो आरपीएम मिलता है वो डॉलर्स में बनता है। वो डॉलर होते हैं 10 रुपए से 40 रुपए के डॉलर के बीच में, जो कि मतलब 10 से 40 डॉलर के बीच में होता है, जो कि मतलब इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो 800 रुपए से 3,500 रुपए पर 1000 व्यूज पे आरपीएम बनता है, अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज में। अब इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखो वेस्ट के लोगों की ना परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होती है। वो हमसे मतलब हम इंडियन से बहुत ज्यादा खर्च करते हैं किसी भी चीज के ऊपर, ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, क्योंकि हम इंडियंस तो जो है अपनी छोटी मोटी चीजें या बेसिक चीजें जो देखते हैं जहां सस्ती मिले वहां चले जाए, ऑनलाइन अगर मिलता है ऑनलाइन खरीद लेते हैं, अपनी लोकल मार्केट में चले जाते हैं, बाजार में चले जाते हैं, सुपर मार्केट में चले जाते हैं, वहां से सामान खरीदते हैं। लेकिन वेस्ट में क्या है ना, लोग मैक्सिमम अपनी जो शॉपिंग करते हैं, जो सामान खरीदते हैं वो ऑनलाइन खरीदते हैं। तो यूट्यूब अगर देखते हैं तो वहां पर अगर कोई एड्स आती है तो वो अगर उनको पसंद आती है तो वो चीज वो खरीद लेते हैं या वो सर्विस वो ले लेते हैं। इसलिए वहां पे जो है आरपीएम ज्यादा होता है। अब एक रीजन ये भी है कि हाई एडवर्टाइजिंग बजट, मतलब वहां की जो कंपनियां हैं वो अपने बजट के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। इसके लिए उनके बीच में आपस में कंपटीशन भी होता है, जो कि एक एड कंपटीशन होता है। अलग अलग ब्रांड्स जो है वो यूट्यूब को ज्यादा से ज्यादा पैसा देते हैं ताकि उनकी एड्स यूट्यूब पे शो हो सके कस्टमर्स को, और बाकी दूसरे ब्रांड्स की एड्स ना शो हो सके। तो कंपटीशन जब होता है तो कंपटीशन में आप जाहिर सी बात है, अगर आप 100 रुपए दे रहे हैं एड चलाने के लिए तो वहीं दूसरी कंपनी आएगी वो 150 रुपए ऑफर कर देगी। तो जब यूट्यूब को ज्यादा पैसा मिलेगा तो उसी हिसाब से वो ज्यादा पैसा अपने जो भी क्रिएटर्स है उनको भी देगा, तो इस वजह से भी आरपीएम ज्यादा होता है। और एक रीजन और है फिर हाई वैल्यू सर्विस प्रोडक्ट। वेस्ट में जैसे यूएस, यूके वगैरह, यहाँ पे जो हाई वैल्यू सर्विस प्रोडक्ट होते हैं उनके एड्स ज्यादा चलते हैं। जैसे कि कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर हो गए, एक सैस होता है, SaaS वो होता है, रियल एस्टेट की एड्स होती हैं, हेल्थ केयर की एड्स होती हैं, क्रेडिट कार्ड्स की एड्स चलती है वहां पे, कार इंश्योरेंस की एड चलती है। और इंडिया में अगर आप वीडियो देखोगे तो उस पर कौन सी एड आती है? FMCG प्रोडक्ट्स, मतलब जैसे साबुन की, शैम्पू की, ये एड्स आती है। अगर आप वीडियो देखोगे यहाँ पे, अगर आपने देखी हो तो आपको इसका पता भी चला होगा। और देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा स्मार्टफोन की एड्स आ जाएगी, मोबाइल वगैरह की, जिनका की बजट बहुत कम होता है। तो जब यूट्यूब को बजट ही नहीं मिलेगा, उसके पास खुद के पास पैसा नहीं आएगा, तो वो अपने क्रिएटर्स को कहां से पैसा देगा? तो इसलिए इंडिया की जो वीडियोस होती है उस पर आरपीएम कम मिलता है आपको। और फिर एक सबसे बड़ा फर्क जो आता है वो होता है करेंसी वैल्यू। अब अमेरिका की जो कंपनी है कोई, वो अगर एक एड पे $2 खर्च कर रही है तो उसको उतना बड़ा नहीं लगेगा। लेकिन वही अगर इंडियन कंपनी उसको अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करें तो 170 रुपए खर्च करती है। अगर आपको एक अप्रोक्स जोड़ लेते हैं, अगर मान लो आज की डेट में डॉलर सपोज 90 रुपीज का है, वैसे 95 या 96 चल रहा है, तो 90 रुपीज एक एवरेज मान लेते हैं, तो वो अगर $2 हो गए तो 180 रुपीज हो गए। तो एक यूएसए की कंपनी एड पे खर्च कर रही है $2, वहीं इंडिया की कंपनी खर्च कर रही है 180 रुपए। तो आप खुद सोचो, आप $2 खर्च करोगे तो आपको उतना फर्क नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप 180 रुपए खर्च करोगे तो आपको लगेगा कि मैंने कितना ज्यादा खर्च कर दिया। तो यही होता है कि इंडिया की कंपनी जो है उस हिसाब से खर्च करती है, क्योंकि यूट्यूब जो है डॉलर्स में डील करता है, तो जो भी पेमेंट जाती है उनको डॉलर की करेंसी के हिसाब से जाती है। तो इंडियन कंपनीज थोड़ा अपना बजट लेकर के चलती है, उसी हिसाब से वो अपने रिवेन्यू अपने एड्स पे खर्च करती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि जिस वजह से आरपीएम अलग अलग होता है, और आरपीएम पे कितना आपको किस नीश पे कितनी आरपीएम मिलती है, ये मैंने अपने वीडियो में थोड़ा सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है।
तो अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो इसको लाइक कर देना, दूसरों के साथ शेयर कर देना, और मेरा तरीका अच्छा लगा हो, मेरे चैनल की और भी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल का आइकन दबा देना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव और सिंपल तरीके में जो है चीजें बताने के लिए आपके लिए मैं लेकर के आता रहूं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।